बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुलेटिन है आवाज सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चिनियोट में 10 मुसल्ला डाकू 2 घंटे तक जमींदार के घर लूट मार करते रहे। बहन भाई का सर फाड़ दिया। पुलिस थाना मोहम्मद वाला भी 1 घंटे बाद जाए वकूवा पर पहुंच गई। क्लस के रिहायशी जफर अब्बास के घर डेरा अमीरका में 10 मुसल्ला डाकुओं का धावा। 2 घंटे तक घर में बेदर्दी से लूट मार करते रहे। जफर और उसकी बहन को बंदूक के बट मारकर सर फाड़ दिया। डाकुओं ने घर से 12 तोले सोना, 10 लाख रुपए और कीमती पार्चाजात भी ले गए। मुतासरीन ने 15 पर कॉल की तो पुलिस भी आखिरकार 1 घंटे बाद जाए वकूवा पर पहुंच गई। जफर अब्बास क्लस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें लूट लिया गया है। अवामी और समाजी हलकों ने डीपीओ चिनियोट से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। कसूर थाना सदर के एरिया भल्लू गांव के गरीब मेहनतकश रिटायर्ड फौजी मुलाजिम सफदर का इकलौता बेटा और 4 बहनों का भाई 20 साला समीउर रहमान नामी नौजवान को पतंगबाजी के झगड़े पर अहमद वगैरह ने आहनी राडो डंडो सोटो से शदीद मजरूब कर दिया, जो कि जनरल अस्पताल लाहौर में 1.5 माह जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए वफात पा गया, जिसके बुरसा ने नाश को मेन लाहौर फिरोजपुर रोड पर रखकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस डीपीओ कसूर की नौजवान के बुरसा को हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। बुरसा से इज़हार यकजहती के लिए जमाते इस्लामी पंजाब के अमीर मौलाना जावेद कसूरी ने बुरसा को मुकम्मल इंसाफ फराहम करवाने में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। मजीद इसी हवाले से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ खालिद गुज्जर से। जी खालिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड पर बल्लू स्टॉप के नज़दीक, जहाँ पर तकरीबन 1 माह कबल सिर्फ पतंगबाजी या बिलियर्ड के झगड़े पर चंद दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को डंडो सोटो और सरिये के राडों से शदीद मजरूब कर दिया गया और उसको ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू 1122 वालों ने पहले तो DHQ हॉस्पिटल कसूर में रेफर किया, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक होने के बाद उसको लाहौर जनरल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। और इसके साथ ही बजरिया पुलिस तफ्तीश मुलजमान के हवाले से भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आज 1 माह बाद उस जो बच्चा है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वफात पा गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये जो मुलजमान हैं, ये जो बल्लू स्टाफ है, बल्लू गांव है, इसके बासर लोग हैं। यहाँ उनका कुछ सियासी हल्का अहबाब भी है, जिसकी वजह से पुलिस ने इन बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा रही। इस वक्त मेरे साथ इस बच्चे की हमशीरा मौजूद है। ये 4 बहनों का इकलौता भाई है। इसका बाप जो है वो फेरी लगाने वाला है। ये इंतहाई गरीब लोग हैं और इनका कहना यही है कि हमारे पास पैसे ना होने की वजह से जो है ना पुलिस ने हमारे साथ तामन नहीं किया है। अभी हम बात करते हैं इस नौजवान लड़के की हमशीरा से कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी बाजी, आप बताएंगी कि आपके भाई के साथ क्या हुआ और पुलिस ने इसके हवाले से क्या किया है। तो बाजी, आप बताएंगे कि ये आपके भाई के साथ झगड़ा किस वजह से हुआ था। साथ जो नौजवान है उसके वालिद मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बाबा जी, आप बताएंगे ये क्या वाकया हुआ था। ये वाकया ये होया जे कि यूसुफ मैंबर है साढ़े पिंड का, तो मैंबर का हक होता है कि राया दी जाके पता करना भी यार को दुख च कि तकलीफ च वो पुत्र की गुड्डी पोई मेरे बेटे ने को फड़ ली। उन्हें आके मेरे बेटे का गिरेबान फड़िया है। मेरा बेटा जान छड़ाता से छड़ता नहीं सी। मेरे बेटे ने 3 थप्पड़ मारे। उस तो बाद वो अपने प्यो को लैके आया। उन्हें आप इवें चपेड़ा मारनी जिमें मैनू उन्हें मारिया। उन्हें पुत्र सबर कर दिया। 2 महीनों बाद उस सबर का नतीजा मेरे बच्चे के बेलियां गंढ के ते मेरे बच्चे को मारिया किसी होर जगह ते सुट दिता ने अंदर सियाणा के कोल परली साइड कि एक्सीडेंट रोड बन गए। तो पिछों 2 होर दोस्त गंढे ने, उन्होंने उत्तों मोटरसाइकिल होर टपा के जी रही खुंदी कसर वो भी उन्होंने कहा यह भी निकल जाए।
इस तो उत्ते सर मैनू ना कसम चुकन की जरूरत है, मैं फौजी बंदा ते ना मैं कसम चुकना। जेड़ी गल तुहानू कही डंके की चोट ते कही और सच्ची ते खरी कही है। यहाँ पर हमारे साथ जमात इस्लामी के मौलाना जुबैद कसूरी साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मौलाना साहब, आप बताएंगे इस अमलो नाथ पाकी पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अर्ज़ करूँगा कि इंतहाई और काबिल मज़म्मत वाक़या है कि 4 बहनों का अकेला भाई उसे यहाँ कत्ल कर दिया गया। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यहाँ DSP साहब मौजूद हैं, उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन ये सवाल मैं इस वक्त पंजाब हुकूमत से करना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़िला कसूर बदअमनी की लपेट में है। रोज़ाना की बुनियाद पे कत्ल, चोरियाँ, डकैतियाँ, लोगों की इज्जत, जान, माल आबरू महफूज नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब क्या कर रहे हैं, उनकी जो मुशीरों और वज़ीरों की फ़ौज है वो क्या कर रही है, इतनी बड़ी इंतज़ामिया क्या कर रही है। मतलब ये वाक़या आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये वाक़या हो गया और 1.5 महीने से वो बच्चा वहाँ पे एडमिट था, तो क्या उस 1.5 महीने में कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी? मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये इंतज़ामिया भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, मगर हमारा मसला ये है कि कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ चीज़ें मौजूद हैं, ग्राउंड के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और गरीब की आप वजह क्या समझते हैं? मैं ये वजह समझता हूँ कि कानून ताकतवरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है। बिल्कुल सही। यहाँ ताकतवर जो है वो डंडे के जोर पे अपनी चीज मनवा लेता है, गरीब आदमी किसका दरवाजा खटखटाए? सर, इस हवाले से जो हमारी जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट कसूर है, इसने क्या लाया? जी, मैं अर्ज करता हूँ, देखें, हम कानून को मौका देना चाहते हैं। DSP साहब मौजूद हैं, हम कानून को मौका देना चाहते हैं। कानून की जिम्मेदारी है कि वो अपना रास्ता खुद ले, इनको इंसाफ मिले, इंसाफ मिलता नजर आना चाहिए। इनको इंसाफ मिलेगा तो ये जुल्म किसी और के साथ नहीं होगा, इनको इंसाफ मिलेगा तो ये दरिंदगी किसी और के बच्चे के साथ नहीं होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जिली इंतजामिया की है। IG पंजाब यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे मौजूद हैं और उनकी नाक के नीचे पूरा जिला कसूर बदअमनी की लपेट में है। इसलिए मैं बड़े एहतराम के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी इंतजामिया ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन हमें अपने मुआशरे को ठीक करना है, हमें अपने मुल्क को ठीक करना है, हमें अमन को बहाल करना है, इज्जत, जान, माल, आबरू इसकी हिफाजत करनी है। और ये जिम्मेदारी कानून के रखवालों की है और ये कि उसको वो नतीजा खेज बनाए। मैं इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहा हूँ, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनके केस को देखेंगे और हम कानून को मौका देंगे कि कानून इन्हें मुकम्मल तौर पे इंसाफ फराहम करे। और मैं अगली बात कर रहा हूँ, हम इन्हें मुकम्मल तौर पे कानूनी हवाले से जो मदद हो सकेगी जमात इस्लामी इनकी मुकम्मल मदद करेगी। हम वकाला देंगे, हम टीम देंगे, हम केस का फॉलो अप करेंगे और किसी तौर पे भी इन्हें पीछे नहीं रहने देंगे। सर, चंद अरसे से हमारे ज़िले कसूर में बच्चों के साथ अंदोनात वाक़े भी हो रहे हैं, आए दिन कुछ ज्यादतियों के वाक़यात भी हो रहे हैं। इस हवाले से आप क्या ये नहीं समझते कि यहाँ पर हमारी कसूर पुलिस के साथ साथ ही इस अवाम में भी कोई अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवाम की भी इस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है? और इस हवाले से जो हमारी सियासी जमातें हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? जी, मुझे आपसे इत्तेफाक है। देखिए, ये जो हमारे मुआशरे के अंदर बदअमनी है, ये हमारी मुआशरे का इज्तिमाई मसला है, ये किसी एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये इज्तिमाई मसला है। मुआशरे के हर फर्द को अपना रोल प्ले करना होगा, हर फर्द को अपना रोल अदा करना होगा। देखे ना, जिस बच्चे ने इस बच्चे को कत्ल किया, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके वालिद का कोई रोल नहीं था, क्या उनके वालिद की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इसी तरीके से हर वालिद को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और के रहनुमा मौलाना जुबैद कसूरी साहब हैं, उनकी भी बात सुनी है कि कानून पर अमलदारी ज़रूरी है, अमल होना ज़रूरी है। जब तक ये जो चंद गिरोह पर मुश्तमिल मुजरमान हैं, इनको पकड़ कर कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता, हमारे मुआशरे से क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। जी। खैरपुर नाथिन शाह इंडस हाईवे पर लॉन्डर बरादरी का धरना
पुलिस वालों की बातें मुजाहरों से नाकाम। 1 माह पहले राजा लॉन्डर को बेदर्दी से होटल पर कत्ल कर दिया गया, जिसमें 2 मुल्जिमान एहसान और जानिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक कातिल को पकड़ नहीं सके, जिस वजह से लॉन्डर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और कहा एक मुल्जिम जो रह गया है उसको भी गिरफ्तार किया जाए, वरना हम खुद को बीच सड़क के ऊपर आग लगा देंगे। राजा लॉन्डर की मां का कहना था कि अभी तक हमारे साथ पुलिस ने कोई इंसाफ नहीं किया, मैं थाने जाके थक गई हूँ। वहां के एसपी का कहना है कि हम क्या करें, हम इनको गोली मार दें, चले जाओ यहाँ से, हमें परेशान ना करें। राजा लॉन्डर की मां का कहना था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम सड़क के ऊपर खुद को आग लगा देंगे। बेटा भी हमारा मारा गया और इंसाफ भी नहीं मिल रहा। हम मुतालबा करते हैं एसएसपी दादू और तमाम आला अदारों से कि मेहरबानी करके नोटिस लेकर उनको गिरफ्तार किया जाए। आखिर में एसएचओ खैरपुर नातिन शाह ने मोबाइल फोन पर बात करते हुए कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दें, मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार होंगे। एसएचओ के कहने पर धरना खत्म कर दिया गया। इलाहाबाद मौलापुर रोड जिलानी टाउन में मारूफ ताजर हाजी मोहम्मद मूसा के घर डकैती की वारदात। 5 डाकुओं ने खतूने खाना के पहने 3 तोले तलाई जेवर उतार लिए। डाकू हमसाए की फायरिंग से भाग निकले। शहर इलाहाबाद के मोहल्ला जिलानी टाउन में शहर के मारूफ ताजर हाजी मोहम्मद मूसा के घर मास्क लगाए 5 डाकुओं ने बैक साइड पर वाक़या मस्जिद के ताले काट कर छत के जरिए घर में दाखिल हो गए और सोई हुई खातून के कानों से सोने की बालियां और हाथ में पहने तलाई कड़े 3 तोले कटर से काट कर उतार लिए और खतूने खाना से अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खुलवाने और रात 11:30 लाख लेकर आए आलमों की रकम हवाले करने के लिए गाली गलोच करते रहे और थप्पड़ मारते दूसरे कमरे के दरवाजे को लातों से तोड़ने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान कमरे में मौजूद उनके बेटे अहमद ने हमसायों को कॉल कर दी, जिन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी तो डाकू धुंध का फायदा उठाते हुए भाग निकले और पिस्टल की गोलियां बमा मैगजीन सेहन में गिर गई। थाना इलाहाबाद में दरख्वास्त गुजार दी गई और पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। एसएचओ का कहना है बहुत जल्द इन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राय सिंह सोडेवाल में रिश्तेदारों में 5 मरला हवेली के तनाजा पर स्टे के बावजूद थानेदार कब्जा करवाने पहुंच गया। घर में मौजूद खवातीन और बुजुर्ग को हिरासा करने लगे। राय सिंह सोडेवाल में रिश्तेदारों को जानवर बांधने के लिए दी गई हवेली पर नीयत खराब, कब्जा करने की कोशिश, लड़ाई मार कुटाई के बाद अपनी विरासती जायदाद बचाने के लिए बात कचहरी तक जा पहुंची। तगड़ी सिफारिश या कुछ और, चूनिया पुलिस मुल्जिम पार्टी की पुष्ट पनाही करने लगी। शौकत फरजंद नामी निक्का थानेदार मुल्जिमान को अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद कब्जा दिलवाने पहुंच गया। घर में मौजूद खवातीन और ज़ईफुल अमर बुजुर्ग मंशा खान को गालियां, धक्के और थप्पड़ मारे और गेट खुलवाते रहे। जबरदस्ती घर में दाखिल हो गए। पुलिस की जानिब से अदालती स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर और गालम गलोच पर मुद्दई सरापा एहतजाज। डीपीओ कसूर, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ दिलवाने की अपील है। शेखुपुरा में पुलिस चोरी और डकैती की वारदातें रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई। डाकुओं के वारे न्यारे, बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज आवाज सिटी 49 न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद इसी हवाले से जानते हैं शेखुपुरा से अपने नुमाइंदे आबद नईमी से। जी आबद, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना हुसैन कॉलोनी के इलाका जोईवाला मोड़ पर चंद रोज में डकैती की मुतअद्दिद वारदातें शहरी नकदी और कीमती अशाया से महरूम हो गए। गुज़श्ता रात जोईवाला मोड़ में एलपीजी गैस सिलेंडर की दुकान पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू दुकानदार को यरगमाल बनाकर 11 लाख रुपए नकदी, 2 अदद कीमती मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल 125cc ले उड़े। वाक़या की सीसीटीवी फुटेज किंग न्यूज़ ने हासिल कर ली। दूसरी वारदात में डाकू अलबरकत मेडिकल स्टोर पर मौजूदा दुकानदार और खरीदार से मोबाइल फ़ोन और 37,000 की नकदी ले उड़े, जबकि इसी थाने की हदूद में डाकू इमाम मस्जिद से 25,000 रुपये की नकदी छीन कर फरार हो गए। इलाके में खौफ और रास फैल गया। शहरियों ने आईजी पंजाब से बढ़ती हुई वारदातों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी
हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और महकमा खुराक सिंध की जानिब से कश्मीर जिला में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए आटे के स्टॉलों पर गवर्नमेंट सिंध की तरफ से तयशुदा 41 रुपए 43 पैसे मुकर्रर किए गए। ऐसे स्टॉल सिटी पार्क कंदकोट, घंटाघर चौक कंदकोट, झूलेलाल पेट्रोल पंप, हैबत रोड, कश्मीर शहर और दीगर शहरों में लगाए गए हैं, जहां पर आटे की कीमत गवर्नमेंट सिंध की तरफ से तयशुदा 41 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मुठियानी का कहना था कि शहर भर में लगाए गए सस्ते स्टॉल से अवाम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और दुकानदार और ताजरों को हदायत की कि वो अशिया खुरनोश नरखों की लिस्ट अवेजा करें। डिप्टी कमिश्नर ने एसी और तहसीलदारों को हदायत की कि वो मार्केट का अचानक दौरा करें और ज्यादा मुनाफा लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। फिल्म स्टार मधु 22 जनवरी को गुजरात में ड्रामा रंगबाज सजना में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगी। मधु के हवाले से देखते हैं शफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। मशहूर फिल्म स्टार और स्टेज के शायकीन की दिलों की धड़कन मधु कसूर शहर के बाद गुजरांवाला, सादकाबाद, रावलपिंडी और शेखपुरा में अपनी परफॉर्मेंस की धूम मचाने के बाद अब गुजरात में स्टेज के शायकीन की सांसों को गरमाने पहुंच रही हैं। जुमा 22 जनवरी से अनमोल थिएटर अलीपुरा रोड में रंगबाज सजना के नाम से ड्रामे में अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दिखाएंगी। गुजरात में स्टेज के शायकीन